नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी एटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 354 है या पार्ट नंबर 353 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन से क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर आपको 45 हो रहा है, 45 ले यहाँ पर 127 हो रहा है और 127 ले यहाँ पर आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको तीन से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो 3 में अगर क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं तो तितली का 9 हो गया और 9 में यहाँ पर क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। और 7 ले क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 7 में भी क्या करते हैं 3 से गुना कर लेंगे तो 17 के 21 हो गया। और 21 में यहाँ पर क्या करते हैं 21 में अगर यहाँ पर आपको 4 को कितने 3 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 21 में 4 सुना, 21 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया यहाँ पर आपको 17 आ जाएगा। और 17 से क्या लिख रहे हैं 45 लिख रहे हैं, तो 17 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 17 3 51 हो गया। और 51 में भी क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कितना करना है, तो 51 तो 6 माइनस को क्या कितना है 6 करना है। ठीक है, माइनस 6 करेंगे तो कितना क्या 45 हो जाएगा। और 45 ले क्या लिख रहे हैं 127 लिख रहे हैं, तो 45 में 3 से गुना करेंगे, 45 में 3 से गुना करेंगे और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 8 को कर देंगे तो कितना देगा 127 आ जाएगा। और 127 ले अगला संख्या, तो 127 में भी क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 10 को कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 127 को 3 से गुना करेंगे और 10 को माइनस करने के बाद में ये कितना आ जाएगा 371 आ जाएगा। कितना के यहाँ पर आपको 371 दिख रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 371 हो जाएगा। तो 371 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 225 जो है ना यहाँ पर 256 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 289 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 225 दिख रहा है और 256 दिख रहा है और 289 दिख रहा है। तो अगला संख्या ज्ञात करना है, यानी इस जो आपको दिख रहा है संख्या ना, इन संख्या को ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 225 दिख रहा है, ये 225 दिख रहा है ना, ये किसका स्क्वायर लगभग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको किसका दिख रहा है, तो ये देखिए 5 का क्या दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी 5 का नहीं 15 का ना, 15 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 256 दिख रहा है, तो 256 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। और देखिए इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है, यानी +1 हो रहा है। ठीक है ना, +1 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए 16 के बाद में यहाँ पर क्या गया 17 आ गया, यानी 289 दिख रहा है ना, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आपको 17 दिख रहा है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये 289 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 से क्या लिख रहे हैं 18 करेंगे, यानी एक को जोड़ देंगे तो 18 क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 18 के यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होगा। कितना है यहाँ पर आपको 324 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 324 हो जाएगा। तो 324 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, इन चारों शब्द को बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा एक आपको अलग दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिए लघु दिया है, दूसरा में क्या दिया विशाल दिया है, तीसरा में पौन आदमी और यहाँ पर चौथा में कम आकार। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद क्या दिख रहा है,
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लघु दिख रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बहुना आदमी दिख रहा है, और यहाँ पर यानी यानी कौमाकार, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, एक प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, यानी किसी चीज का प्रकट कर रहा है। यहाँ पर आपको देखिए लिखते हैं प्रकट, ठीक है ना, यानी प्रकट करना, ठीक है, प्रकट कर रही है या कर रहा है, ठीक है ना, प्रकट कर, देखिए कर रहे, ठीक है प्रकट कर रहे हैं। जैसे अगर लघु हो गया, एक प्रकट कर रहा है, यहाँ पर आपको देखिए बहुना आदमी, ये भी आपको एक प्रकट कर रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कम आकार, ये भी एक प्रकट कर रहा है। लेकिन ये विशाल दिख रहा है, विशाल ना, तो विशाल क्या चीज का विशाल बोल रहा है, ये थोड़े बोल रहा है कि नहीं मान लो कुछ चीज का विशाल है, नहीं, ये आपको केवल विशाल बोल रहा है, ठीक है। ये तीनों आपको एक समान दिख रहा है, ये आपको अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विशाल बोल रहा है, तो विशाल में कौन सा, पत्थर विशाल होता है, या आदमी विशाल होते हैं, या कुछ भी विशाल होता है। यहाँ पर तो कुछ प्रकट नहीं कर रहा है, केवल विशाल कर रहा है, तो तीनों से अलग यही आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी स्मार्ट को QOYTR के रूप में लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में यानी प्रिंट यानी प्राइम को कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर स्मार्ट को देखिए यहाँ पर लिख रहा है, तो प्राइम को रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट को कैसे लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर एम दिया है, फिर ए दिया है, फिर यहाँ पर आपको आर दिया है, फिर यहाँ पर आपको टी दिया है। देखिए इनको कैसे लिख रहा है, यहाँ पर क्यू लिख रहा है, ओ लिख रहा है, वाई लिख रहा है, और टी लिख रहा है, और यहाँ पर आर लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, देखिए प्राइम यानी पी आर, ठीक है ना, आर आई यानी एम, यहाँ पर ई दिया है, ठीक है, इसको बताना कैसे लिखा जाएगा। तो एस ले देखिए यहाँ पर क्यू लिख रहा है, तो एस में अगर 2 को माइनस कर देंगे क्यू आ जाएगा, एम से क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहा है, तो ए में अगर 2 को जोड़ देंगे ना वो आ जाएगा, ठीक है। ए से क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो ए में अगर 2 को माइनस कर देंगे तो वाई आ जाएगा, और आर में आर से क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, तो इसमें आप 2 को प्लस कर देंगे तो कितना है कि आर से 2 आ गया यानी टी आ गया, ठीक है। और टी से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, तो टी में 2 को माइनस कर देंगे कितना क्या यानी आर आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना है, हमको रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए पी में क्या करते हैं, 2 को माइनस कर लेंगे, जब पी में 2 को माइनस कर लेंगे यहाँ पर कितना देगा, एन आ जाएगा। आर में क्या करते हैं, 2 को प्लस करना है, आर में 2 को प्लस करेंगे, जब आर में 2 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको टी दिख जाएगा, ठीक है ना, टी हो गया है। और यहाँ पर आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, तो आई में भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे, जब आई में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जी आ जाएगा। और एम में क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, एम में 2 को जोड़ देंगे, जब एम में 2 को जोड़ेंगे तो ओ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ई दिख रहा है, ई में 2 को माइनस कर लेंगे, तो ई में जो 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर सी आ गया। तो देखिए प्राइम को क्या लिखेगा, तो प्राइम को देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है कि NTGOC, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, NTGOC, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, NTGOC नहीं दिख रहा है, यानी NTGOC ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 5 शब्द दिया है, ठीक है ना। ये पांचों शब्द को आपको क्या बोल रहा है कि देखिए उनके क्षेत्र आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी उनके क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा आपको शब्द दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक में दिए जिला दिया है, नगर दिया है, राज्य दिया है, पंचायत दिया है और देश दिया है। ये पांचों शब्द का कारण आरोही क्रम में सजाना है क्षेत्रफल के यानी क्षेत्र के अनुसार। देखिए तो सबसे पहले ये पांचों शब्द में क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर पंचायत दिख रहा है, यानी 4 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 4 नंबर हो गया पंचायत। पंचायत के बाद में यहाँ पर फिर क्या आएगा, पंचायत के बाद में यहाँ पर नगर आता है, ठीक है। नगर कितने पद है, तो नगर 2 पद है, ठीक है, नगर आ गया। नगर के बाद में यहाँ पर जिला आते हैं, नगर के बाद में यहाँ पर जिला गया है, ठीक है, जिला गया तो जिला कितने पद है, 1 पद है, ठीक है ना, जिला हो गया। और जिला के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, राज्य दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको राज्य कितने पद है, 3 पद है। फिर राज्य के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, देश आ गया, देश से आपको यहाँ पर आपको 5 पद है। देखिए तो इनको सार्थक यानी इसको आरोही क्रम में कैसे सजा दिए, सबसे पहले पंचायत होगा, पंचायत के बाद में नगर होगा, नगर के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, जिला, जिला के बाद में राज्य के बाद में देश। यानी देखिए 42 135 यानी 42 135 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 42 135 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाता है तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से सभी स्वर को हटा दिया जाता है यानी निकाल दिया जाता है, यानी इसके कहने का मतलब कि नीचे एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, ठीक है ना, इसमें से सभी स्वर को हटा देते हैं। सभी स्वर को हटाने के बाद में, ठीक है, तो सभी स्वर को हटा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या रखते हैं, स्वर को, तो ए दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ए दिख रहा है, फिर यहाँ पर ई दिख रहा है, फिर यहाँ पर आई दिख रहा है, फिर यहाँ पर ओ दिख रहा है, ठीक है, ओ दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ, यू दिख रहा है। सभी स्वर को हटा दिए, हटाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए दाईं ओर से तीसरा, तो दाहिने इधर से होता है, ठीक है, दाहिने इधर से आता है, देखिए ये बाएं होता है और यहाँ तक क्या दिख रहा है, ये आपको दाएं दिखता है, ठीक है, ये दाएं हो गया। दाएं से तीसरा 1 2 3, दाएं से देखिए यहाँ पर आपको तीसरा आ गया, ये दाहिने से क्या दिख रहा है, तीसरा हो गया, ठीक है ना। दाहिने से तीसरा अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब बोल रहा है कि बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दाहिने के, देखिए दाहिने से तीसरा अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, आपको इसको बताना है। देखिए यहाँ पर तीसरा अक्षर ही हो गया, तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कितना आ गया, क्योंकि 9 3 कितना आ गया, 12, क्योंकि वो जोड़ेंगे तो 12वां अक्षर यहाँ पर कितना आ गया। देखिए तो आपसे वही बोला कि 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 9वां अक्षर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ से आपको 9वां अक्षर आ गया ना। 9वां अक्षर कौन सा दिख रहा है, एम दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, एम दिख रहा है, यहाँ से एम दिख रहा है। तो एम को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर आपको रुपया जो है भारत ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि युवान जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है, यहाँ पर मुद्रा को रखते हैं, ठीक है ना। ये भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है, भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा देश को रखेंगे जिसका मुद्रा युआन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मुद्रा, एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा, ठीक है ना, ये मुद्रा है। देखिए यहाँ पर भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी प्रकार से यानी चीन दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रखते हैं, चीन को रखेंगे, यानी चीन हो गया है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा युआन है, तो यहाँ पर आपको चीन हो जाएगा। तो चीन को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई शीट को मोड़कर, देखिए शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि नीचे दी गई शीट को, यहाँ पर एक शीट दिया है, ठीक है, रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक शीट दिया है, अगर इस शीट को मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद में कौन सा इन 4 ऑप्शन में से घन बनेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस शीट को मोड़ते हैं कैसे, एक अक्षर को यानी एक संख्या को छोड़कर एक संख्या का विपरीत होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 3 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, और 1 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। नहीं समझ में, या फिर से समझिए। देखिए एक अक्षर ए होगा या एक संख्या होगा, इनको छोड़कर विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 हो गया, और 5 का विपरीत क्या गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जिससे यहाँ पर देखिए 6 हो गया, तो 6 का विपरीत क्या रखेंगे, 3 आ गया, और यहाँ पर देखिए 5 के थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 5 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 4 रखिए, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 4 रखते हैं, तो 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 4 का विपरीत 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 दिख रहा है। देखिए ये 3 का विपरीत आपको 6 दिख रहा है, या 6 के विपरीत 3 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 5 के विपरीत 2 दिख रहा है, अब 2 का विपरीत 5 हो गया, 4 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया, ये आपस में क्या है, यानी विपरीत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा घन बनेगा, तो वही बोल रहा है कि विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, इसको क्या रखेंगे, इसको घन बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए 6 5 4 ये किस में दिख रहा है, 6 5 4 यानी ए में दिख रहा है, ए बनेगा, और कहीं से दिख रहा है 6 2 5, नहीं इसे नहीं बनेगा, ठीक है, यानी 6 5 3 2 ना, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 6 5 3 नहीं, ये भी नहीं बन रहा है,
2 1 3, तो 2 1 3 इधर नहीं बन रहा है, 2 1 3 इधर है। देखिए ए वाला आपको 6 5 4 बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पोशाक, साड़ी और शर्ट इन दोनों दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समय दिख रहे हैं। तो तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर पोशाक दिख रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या रखते हैं, पोशाक को रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पोशाक हो गया, ठीक है ना। पोशाक, पोशाक के अंदर ही आपको साड़ी भी आते हैं, पोशाक के अंदर शर्ट भी आता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर साड़ी दिख रहा है और यहाँ पर आपको शर्ट दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पोशाक, पोशाक के अंदर ही आपको शर्ट और साड़ी दोनों दिख रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा वह मेरी पत्नी की भाई की माँ है। तो उस महिला का अंकुर की पत्नी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, ठीक है। कौन बोल रहा है, अंकुर बोल रहा है एक महिला की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर महिला को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको महिला हो गया, ठीक है, महिला। एक महिला को इशारा करते अंकुर कहा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंकुर को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। ये अंकुर दिख रहा है, अंकुर को यहाँ पर रख लिए, ठीक है। अंकुर हो गया, ठीक है, अंकुर दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, देखिए तो ये कहा, अंकुर ने कहा क्या क्या कि वह मेरी पत्नी, देखिए वह मेरी पत्नी, तो इसकी अंकुर की यहाँ पर पत्नी हो जाएगी, ठीक है ना। ये अंकुर की पत्नी दिख रही है, तो यहाँ पर आपको पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अंकुर की पत्नी, यहाँ बोल रहा है कि पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, तो पत्नी के यहाँ पर क्या रखेंगे, भाई को रखते हैं, ठीक है ना। ये पत्नी के भाई हो गया, ठीक है। पत्नी के भाई, पत्नी के भाई की माँ, तो पत्नी के भाई की माँ, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको माँ को रखते हैं, ठीक है ना। पत्नी की माँ, भाई के माँ, माँ के यहाँ पर बोल रहा है माँ की माँ है, तो माँ की ये क्या दिख रही है, माँ हो गया, ठीक है ना। माँ की माँ दिख रही है, तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, पोस्ट में माँ ही रख लेंगे, ठीक है ना। ये माँ हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बोल रहा है ना, आगे बोल रहा है कि उस महिला, यानी उस महिला का अंकुर की पत्नी से क्या संबंध है, यानी उस महिला के और अंकुर की पत्नी से कैसे संबंधित आपको दिख रही है। देखिए तो एक बार क्या करते हैं, डायग्राम में ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है ना कि वह मेरी पत्नी की, देखिए यहाँ पर अंकुर की पत्नी ये दिख रही है, अंकुर की पत्नी के भाई ये दिख रहा है, ठीक है। पत्नी की भाई हो गया, ठीक है, भाई, भाई की माँ दिख रही है यहाँ पर, भाई, भाई की माँ इसकी, और माँ के ये क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, ये आपको माँ दिख रही है। यानी इसका मतलब कि देखिए इसका ये पत्नी, पत्नी के भाई, तो इसका भाई हो गया, तो भाई के क्या दिख रही है, माँ, माँ के यहाँ पर क्या जाएगी, माँ होगी, तो माँ के माँ क्या लेगी, दादी लग जाए। यहाँ पर आपको देखिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए इसके पत्नी, देखिए इसकी पत्नी, पत्नी के भाई, तो ये क्या हो गया, साला हो गया, इसका क्या होगा, साला, और साला के माँ, माँ के पत्नी, ठीक है, माँ, माँ के माँ, तो एक आप आ जाएगी दादी लगेगी, यानी ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है ना, एक ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि जो पत्नी है ना, ये पत्नी आपको इस महिला को क्या बोलेगी, ग्रैंड मदर बोलेगी, ठीक है ना, यानी दादी। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर कहाँ दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड मदर दिया है, तो ग्रैंड मदर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि z बराबर 92, y बराबर 5, w बराबर 17 और t बराबर 4 है, तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, समीकरण का मान सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अक्षर का चिन्ह, अक्षर का जगह पर संख्या दिए, उन संख्या को बदलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या दिया है, यानी यहाँ पर आपको z बोल रहा है, z बराबर क्या लिख रहे हैं, 92, तो z बराबर यहाँ पर 92 को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर y बराबर 5 दिया है, तो y बराबर 5 को रखेंगे, और यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, t बराबर 4 दिया है, तो 4 को रखेंगे, और w बराबर 5 दिया है, ठीक है ना, नहीं w बराबर 17 दिया है, w बराबर यहाँ पर 17 दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 5 हो गया, फिर गुने दिख रहा है, फिर 92 दिख रहा है, और फिर भागा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको प्लस दिया है, ये क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है। अब देखिए इसको काटेंगे, यानी 4 दूनी के 8 हो गया, ठीक है ना, और 3 चौके 12 हो गया, 23 मिनट में इसको काट लिए, ये 15 थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है ना, 5 और प्लस 17 रखेंगे। अब देखिए तो 23 में, तो यहाँ पर 3 दूना का 6 हो गया, ठीक है ना, नहीं 30, यहाँ पर 3 5 15, ठीक है, और 5 दूनी के 10 है, 10 1 11, यहाँ पर 115 गया, ठीक है, 115 प्लस 17 को जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको 132 है क्या, ठीक है ना, 132 एज क्या मान हो जाएगा। तो 132 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को ध्यान से देखते हैं। कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले कथन क्या दिख रहा है, कथन दिख रहा है कि सभी पुरुष रोबोट हैं। तो सभी जो पुरुष है ना, तो यहाँ पर पुरुष को रखते हैं, ठीक है। ये सभी पुरुष क्या दिख रहे हैं, ये रोबोट हैं। तो सभी पुरुष को रोबोट में रखते हैं, ठीक है ना। ये सभी पुरुष क्या है, रोबोट हैं, ठीक है, रोबोट, ये रोबोट हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी रोबोट मशीनें हैं, लेकिन सभी जो रोबोट है ना, एक क्या दिख रहा है, मशीनें हैं। तो यहाँ पर आपको मशीनें में रखते हैं, ठीक है, मशीनें दिख रहा है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि सभी मशीनें पुरुष हैं। सभी मशीनें पुरुष नहीं दिख रहा है, सभी पुरुष के अंदर में मशीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि सभी मशीन जो है ना वो पुरुष हैं। सभी मशीन क्या दिख रहा है, ये देखिए सभी मशीन है, सभी मशीन क्या पुरुष है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ रोबोट पुरुष हैं। तो कुछ जो रोबोट है ना, देखिए वो पुरुष हैं, यानी सभी रोबोट के अंदर में पुरुष दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं, ये सही बोल रहा है। दूसरा आपको सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए आर एस यहाँ पर 49,500 की धनराशि, यानी देखिए 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी 1,59,885 रुपये ब्याज अर्जित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 59,000 यानी 49,500 दिया है, ठीक है, वो धनराशि है जो 19 वर्षों में यानी 19 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से यानी 1,59,885 रुपये अर्जित कर रहा है। तो उसका दर क्या है, आपको वही पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछ कर है, यानी दर परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किस दर पर होगा, तो सबसे पहले करते हैं साधारण ब्याज को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन हो गया, फिर गुने दर हो गया, फिर गुने समय दिख रहा है, ठीक है ना, ये समय दिख रहा है और बाटा में 100 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मूलधन कितना दिया है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज को रखते हैं। तो साधारण ब्याज जो है 1,59,885 रुपये यहाँ तक, ठीक है, और बराबर दिख रहा है। मूलधन कितना दिख रहा है, तो मूलधन आपको यहाँ पर आपको 49,500 दिया है, ठीक है ना, और गुने दर तो नहीं दिया है, और समय कितना दिया है, तो समय आपको 19 वर्ष दिया है। फिर बाटा में 100 को कर देंगे, यानी 2 0 से 2 0 काट लेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर काट लेंगे और इसको क्या रखते हैं, तो यहाँ पर आपको 15, ठीक है, 98 और 85 दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 85 हो जाएगा, ठीक है, और 85 दिख रहा है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कितना बच रहा है, 19 से यानी 495 दिख रहा है, फिर गुना क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। इनको आपस में गुना करेंगे, इनको गुना भागा करने के बाद में कितना गया, ये 17% आ गया। कितना गया, 17%, यानी इसका दर कितना गया, तो 17%। ये बोल रहा है कि किस दर पर इतना हो रहा है, तो 17% दर पर, यानी दर आर का मान कितना गया, 17%। तो 17% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में यहाँ पर 7280 और 3 वर्षों में ब्याज यानी 8320 हो जाती हैं, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी एक धनराशि है जो साधारण ब्याज पर ये 2 वर्षों में कितना, तो 7280 होता है, और 3 वर्षों में कितना होता है, 8300 यहाँ पर 20 हो जाती है। तो आखिर धनराशि क्या थी, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है ना। धनराशि देखिए, तो सबसे पहले 1 वर्ष में रखते हैं, ठीक है, 1 वर्ष हो गया, ठीक है ना। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज रखते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज रखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 8300 दिया है, ठीक है, ये 8320 है। 8320 में से यहाँ पर 7280 को माइनस कर लेंगे, तो बचेगा कितना है, 1040 रुपया बचेगा, ठीक है, यानी 1040 हो गया, 1040 बचा है, 1040 हो गया। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना दिख रहा है, तो 2 वर्ष के लिए तो 2 रखेंगे पहले, और यहाँ पर 1040 दिया है, इसको गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना देगा, ये आपको 20 यानी 2080 आ गया, ठीक है, 2080 आ जाएगा, ठीक है, इतना गया। लेकिन आपसे क्या पूछे, धनराशि पूछा है, तो धनराशि ना, तो धनराशि कितना दिया, तो यहाँ पर आपको
धनराशि 7200, हाँ 7280 दिया है, ठीक है। 7280 में से क्या करना है ना कि धन आपको इतना है 280, इसने इतना माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद में कितना गया 5200 आ गया, कितना गया 5200 आ गया। तो आपका धनराशि कितना है 5200 रुपये है। तो 5200 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।